हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप लोग की परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? जायसी, नूर मोहम्मद, मंझन या कासिम शाह? अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? पद्माकर, मोतीराम, देव या भूषण? रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि पद्माकर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने अपने चेहरे के रचनाकार कौन है? नासिरा शर्मा, प्रभात खेतान, कृष्णा सूक्ति या मृदुला गर्ग? अपने अपने चेहरे के रचनाकार प्रभात खेतान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा युग वासिष्ठ का रचना काल है? 1730 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1741 ईस्वी या 1742 ईस्वी? भाषा युग वासिष्ठ का रचना काल 1741 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? ललित निबंध, आत्मकथा, रेखा चित्र या व्यंग्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, औ मैं जानी कविता असकीना, मकू यह रहे जगत में चिन्हा, पंक्ति किसकी है? नूर मोहम्मद की, मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की या जायसी की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जायसी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले हैं, भक्त और कवि बाद में? कबीरदास, तुलसीदास, जायसी या गुरु नानक? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कबीरदास है। अगला प्रश्न है, किस कवि की नीति कुंडलिया ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं? दीनदयाल गिरी की, गिरधर कविराय की, वृंद की या बैताल की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गिरधर कविराय है। अगला प्रश्न है, आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने, बाल मुकुंद गुप्त ने या अयोध्या सिंह उपाध्याय ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बाल मुकुंद गुप्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या हास्य रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प कौन सा है? भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या या राजनीतिक समस्या? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, राजनीतिक समस्या है। अगला प्रश्न है, लकड़बग्घा हंस रहा है की रचयिता कौन है? लीलाधर जंगूरी, चंद्रकांत देवताले, रघुवीर सहाय या प्रयाग शुक्ल? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, चंद्रकांत देवताले है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? भौजी, जोरू, भौजाई या भातृजाया? इसमें तत्सम शब्द भातृजाया है। अगला प्रश्न, इनमें से एक मोक्ष का प्रवाची शब्द है? निर्वाण, दशा, चाल या गति? मोक्ष का प्रवाची शब्द निर्वाण है। अगला प्रश्न, पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की या सिख धर्म की? पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। अगला प्रश्न है, इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? शब्दानुशासन, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या संदेश राशक? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। अगला प्रश्न, सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की, राजेंद्र यादव की, कमलेश्वर की या अज्ञे की? सारा आकाश राजेंद्र यादव की कृति है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसई किसकी आत्मकथा है? कुसुम अंचल की, गोपाल दास व्यास की, शीला झुनझुनवाला की या मैत्रेयी पुष्पा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा की है। अगला प्रश्न है, 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिकार? किस विधा की रचना है? सोहर, कजली, आल्हा या बिरहा?
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आधा है। अगला प्रश्न है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकु के मत को किस नाम से जाना जाता है? उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद या आरोपवाद? आचार्य शंकु के मत को अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाघ को मारा, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, हाथी के द्वारा पेड़ ढाहा गया या लड़का बाजार से लौटा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लड़का बाजार से लौटा में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं, प्रारब्ध, नियति, नियत या भवितव्य? भाग्य का पर्यायवाची शब्द नियत नहीं है। अगला प्रश्न है, इनके शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पानी, पूरी या नदी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पानी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है, पुष्य या पुंड को कि हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? शिव सिंह सेंगर ने, दशरथ ओझा ने, राहुल सांकृत्यायन ने या रामविलास शर्मा ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर है। अगला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या विजयेंद्र स्नातक का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, गोद में छोरा नगर में ढिढोरा लोकोक्ति का सही अर्थ है? छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास की वस्तु को दूर जाकर ढूंढना या छोटे बालक की प्रशंसा करना? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पास की वस्तु को दूर जाकर ढूंढना है। अगला प्रश्न है, कंधा का तत्सम शब्द है स्कंध, स्कंध, पक्षु या कंधु? कंधा का तत्सम शब्द स्कंध है। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का, मुरली का, सुदर्शन चक्र का या मोर पंख का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन है? सोमनाथ, कुलपति मिश्र, चिंतामणि या नेवाज? रस रहस्य के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, किस बोली में कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? कन्नौजी, अवधी, बुंदेली या मेवाती? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अवधी है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं या संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ का विकृति के रचनाकार हैं? अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी या उदय प्रकाश? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजेश जोशी हैं। अगला प्रश्न है, ठीकरे की मंगनी किसकी रचना है? प्रभा खेतान की, नासिरा शर्मा की, सूर्यबाला की या मृदुला गर्ग की? ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? रातों रात, कपड़ क्षण, मनमाना या ठकुर सुहागी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रातों रात अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है? प्रयासचित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना या हृदय से आदर करना? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हृदय से आदर करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? नंददास, सूरदास, कृष्णदास या हित हरिवंश?
अनेकार्थ मंजरी के रचयिता नंददास हैं। अगला प्रश्न है, हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? माधव दास, हृदय राम, ईश्वर दास या कपूर चंद त्रिखा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हृदय राम है। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसमें वाक्य का कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, उर्दू आगत शब्द हैं, फारसी का, पश्तो का, तुर्की का या अरबी का? उर्दू तुर्की का आगत शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, जुठलाना, मिमियाना या हिंदनाना? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जुठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु या लड़का? विकारी शब्द लड़का है। अगला प्रश्न है, कुलंकषा किसका पर्यायवाची शब्द है? नौका का, नदी का, बिजली का या रात्रि का? कुलंकषा नदी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान का, रंगभूमि का, कायाकल्प का या कर्मभूमि का? सूरदास रंगभूमि उपन्यास का चर्चित पात्र है। अगला प्रश्न है, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? माधव प्रसाद सप्रे, विश्वम्भर नाथ कौशिक, लाला भगवान दीन या वृंदावन लाल वर्मा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लाला भगवान दीन है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस या जानकी मंगल? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हनुमान बाहुक है। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नामक नाट्य कृति के रचयिता कौन है? शशि प्रसाद शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शीतला प्रसाद त्रिपाठी या प्राणचंद चौहान? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शीतला प्रसाद त्रिपाठी है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यजुर्वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में संत रैदास का शिष्य कौन है? सौजोबाई, मीराबाई, राबिया या बाबरी साहिबा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मीराबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? झूला नट, कब तक पुकारूं, सेवा सदन या सैलूस? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सेवा सदन है। अगला प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है? कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मेधावी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? चंद्रकिरण, सत्यवती, बंग महिला या चंद्रकांता? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बंग महिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में चूर्ण का तत्सम शब्द है? चौर, चूर्ण, चक्षु या चर्म? चूर्ण शब्द का तत्सम शब्द है चूर्ण। अगला प्रश्न है, क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? ध्वनि को, औचित्य को, अलंकार को या वक्रोक्ति को? क्षेमेंद्र ने रस का प्राण औचित्य को माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में? ध्वनि शब्द का प्राचीनतम रूप अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? हम हसमट्टू, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सूजिया उस चंदन के वन की या संस्मरण और श्रद्धांजलिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन है हम हसमट्टू हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में या चीड़ों पर चांदनी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चीड़ों पर चांदनी राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, प्रत्यु या इनमें से कोई नहीं?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कर्पा, कृपा, कृपा या कृपा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कृपा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विगु समास किसमें है? आजीवन, भूदान, सप्ताह या पुरुष सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सप्ताह में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैत्रेय गुप्त की या श्रीधर पाठक की। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर संपूर्णानंद की नहीं है? चिद विलास, ज्योतिर्विनोद, जीवन और दर्शन, कौटिल्य कुठार। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कौटिल्य कुठार संपूर्णानंद की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1883 ईस्वी या 1885 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1882 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, मूल गोसाई चरित्र के रचयिता का नाम क्या है? रघुवर दास, बेनी माधव दास, द्वारिका दास या प्रिया दास। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार बेनी माधव दास हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 8 या 22। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 12 है। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? हरिवंश राय बच्चन ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या सत्यानंद अग्निहोत्री ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। अगला प्रश्न है, अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? कृष्णदास, विष्णुदास, ईश्वरदास या अग्रदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ईश्वरदास है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण रस के, श्रृंगार रस के, वीर रस के या भक्ति रस के। बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि कौन है? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, जायसी या उस्मान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अब्दुल रहमान है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? निश्चितता, स्पष्टता, ध्वन्यात्मकता या नियतता। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ध्वन्यात्मकता है। अगला प्रश्न है, हंसावली किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, असाइद की, गजनवी की या उस्मान की। हंसावली असाइद की रचना है। अगला प्रश्न है, नेपाली क्रांति कथा किसका रिपोर्टाज है? श्रीकांत वर्मा का, शमशेर बहादुर सिंह का, फणीश्वरनाथ रेणु का या विवेकी राय का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ रेणु का है। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? काका कालेलकर का, रांगे राघव का, यशपाल का या प्रभाकर माचवे का। हिमालय की यात्रा काका कालेलकर का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन कब प्रकाशित हुई? 1934 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, बचपन के 2 दिन तथा यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? बनारसी दास चतुर्वेदी की, देवराज उपाध्याय की, रामदरस मिश्र की या चतुर्सेन शास्त्री की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी देवराज उपाध्याय की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी कृष्णा सोबती की नहीं है? ए लड़की, यारू के यार, मछलियां या 3 पहाड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मछलियां कृष्णा सोबती की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द हैं जवाब, गुलाब, शराब या हिसाब। इसमें स्त्रीलिंग शब्द शराब है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं? इंदिरा, रमा, कमला या विमला। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द विमला नहीं है। अगला प्रश्न है, खंडन का विलोम शब्द है खंडित, खंड, मंडन या
पंडित। खंडन का विलोम शब्द मंडन है। अगला प्रश्न है, केशव की काव्य कला किसकी कृति है? कृपाशंकर शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की, डॉक्टर नगेंद्र की या रामविलास शर्मा की? केशव की काव्य कला कृपाशंकर शुक्ल की है। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? जगन्नाथ, दलपति विजय, चंद्रवरदाई या विद्यापति? वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रवरदाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों के वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है? विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या कुमार रासो? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी परमाल रासो है। अगला प्रश्न है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता या शिशुपाल वध? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महाभारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीरदास के काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? वैष्णव संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय की, सूफी संप्रदाय की या रामावत संप्रदाय की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूफी संप्रदाय की है। अगला प्रश्न है, अंगबधू के संकलनकर्ता कौन थे? सुंदरदास, दादू, परशुराम चतुर्वेदी या रज्जब? अंगबधू के संकलनकर्ता रज्जब हैं। अगला प्रश्न है, आत्मनेय पद के लेखक कौन है? अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण या धर्मवीर भारती? आत्मनेय पद के लेखक अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला वह कौन भारत भाग्य विधाता है? फटा सुधना पहने जिसका सुनहर चरना गाता? पंक्ति किसकी है? रघुवीर सहाय की, मुक्तिबोध की, श्रीकांत वर्मा की या प्रभाकर माचवे की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रघुवीर सहाय की है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द होगा? सुदर्शन, सुगर्दन, सुग्रीव या सुगत? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुग्रीव है। अगला प्रश्न है, ढीठ शब्द का तत्सम है? दृष्ट, धृष्ट, पुष्ट या दृश्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी धृष्ट है। अगला प्रश्न है, डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता था? श्रृंगार रस की रचनाओं में, वीर रस की रचनाओं में, करुण रस की रचनाओं में या इनमें से कोई नहीं? डिंगल शैली का प्रयोग वीर रस की रचनाओं में होता था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के समय खंडों की संख्या क्या है? 89, 57, 69 या 66? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 69 है। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, संस्मरण या साक्षात्कार? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है, पूर्णिया जिले के मोरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? जुलूस, महिला अंचल, पति परिकथा या दीर्घतपा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महिला अंचल है। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक इनमें से कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर हरदेव बाहरी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस रचना के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? काठ की घंटिया, बांस का पुल, खूटियों पर टंगे लोग या कुआनो नदी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी खूटियों पर टंगे लोग हैं। अगला प्रश्न है, साफ शीर्षक से प्रसिद्ध व्यंग कविता किसकी है? त्रिलोचन की, अज्ञेय की, केदारनाथ अग्रवाल की या गिरिजा कुमार माथुर की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अज्ञेय की है। अगला प्रश्न है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? जायसी, तुलसीदास, मुक्तिबोध या अज्ञेय? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास है। अगला प्रश्न है, गोरी नजरों में हम यात्रा साहित्य के लेखक कौन हैं? प्रभाकर माचवे, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती या निर्मल वर्मा? गोरी नजरों में हम यात्रा साहित्य प्रभाकर माचवे की हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, निराला की कविता जूही की कली में कौन सा छंद है?
वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मुक्त छंद है। आज का ये प्रश्न आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं लौटूंगी प्रश्नों के नए सेट के साथ। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।